श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन और श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसलिए कहा भी जाता है जिस घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई कष्ट या संकट परेशानी नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन में सुख संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से भरपूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। कोई भी कहे बस अपने आप शांत रहो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर सूखा नहीं करते। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह से परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मित्रों, सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं और इसका अंतिम श्लोक यह कहता है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहीं विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति के साथ उनकी हार संभव नहीं है, लेकिन संजय ने उन्हें बताया कि जहाँ ईश्वर यानी श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहाँ शक्ति का अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है, चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो। ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं तो उसे पराजित करना असंभव है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम, सहन शक्ति का, प्रेम का नया उजाला नजर आने लगेगा। हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह तुम्हें उससे कई ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगता है कि अच्छे दिन हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उसे जबरदस्ती करने से क्या फायदा। भली जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही मोह माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ, सब यह लगे ही रहेंगे। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा रह बनी रहेगी, मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें दूसरों की थाली में घी दिखता है वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई सुख उसे तोड़ नहीं सकता। यदि जीवन का रहस्य अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि आपका समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगत से बचो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने मृत शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है।
इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में ही जीना सीखना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वालों को शोक करता है और ना ही उनका मोह करता है जो अभी जीवित है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया है और फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिति सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। मैं ग्रह में शुरू हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, मैं मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, मैं जलाशय में हूँ, समुद्र हूँ, पर्वतों में, हिमालय में हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो मैं सभी हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन में शांत रखना सीख लिया है उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया है यहीं से लिया है और जो दिया है वो यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा था और कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग को दोष देना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। मैं जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता और इसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे बस में किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता है उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। इनमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय में पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को अपनी जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर मन को झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आवास करना आत्मा का काम नहीं शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर में आग जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा ही है। परंतु महाहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मान हानि का दुख वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान, यह लाभ हानि, यह जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ एक रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यवन की आवाज चंचल हो जाता है। कभी यवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे वह कोई झुकाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर की दीपक में यवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक ही मन है। अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भराता है और दुखी में दुख से भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांककर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा।
समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता है, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब होता है जब हम स्वयं को बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। तब तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई भी बोले स्वयं को शांत, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य होता है। जिस जगत में सत्य से बड़ा सत्य प्रेम है, जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो उस पल को सबसे खूबसूरत माना जाता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म करने के लिए ही हुआ है, बिना कर्म के लिए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है, वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है और कल किसी और का और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है, यह मन की तरफ भटकाता रहता है। अगर आपके जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करना मन को केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।